ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा। आप सभी भक्तजन इस कथा को श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर सुने। भगवान शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और आप सभी के कष्टों को हर लेंगे। दोस्तों, इस कथा में हम सुनेंगे शिव महापुराण के अष्टम खंड के पहले अध्याय की कथा। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, हे पिता, यद्यपि आपने शिव जी के अनेक चरित्रों का वर्णन किया है तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती। अस्तु मैं यह चाहता हूँ कि आप अन्य शिवलिंगों की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, शिवलिंगों की कोई संख्या नहीं है, लिंग से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो भी मैंने जहाँ तक अपनी बुद्धि के अनुसार समझा है और जो कुछ मुझे विष्णु जी के द्वारा ज्ञात हुआ है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। हे नारद, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी तथा पाताल में शिव जी ने जहाँ कहीं किसी देवता, मनुष्य अथवा दैत्य को अपना दर्शन दिया है वहीं वे लिंग रूप होकर स्थित हो गए हैं। उन शिवलिंगों का पूजन करने से अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इस पृथ्वी पर शिव जी के असंख्य लिंग स्थापित हैं। उनमें जो अत्यंत प्रसिद्ध तथा वर्णन करने योग्य है उन्हीं का वृत्तांत मैं तुमसे कहता हूँ। उन लिंगों में भी जो बड़े तथा अधिक श्रेष्ठ हैं उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंगों में शिव जी पूर्णांश से विराजमान रहते हैं। उन ज्योतिर्लिंगों का वृत्तांत इस प्रकार है। पहले सोमनाथ सौराष्ट्र में गिरजा सहित विराजमान हैं। दूसरे मल्लिकार्जुन श्रीशैल पर स्थित हैं। तीसरे महाकाल उज्जैनी में सुशोभित हैं। चौथे अमरनाथ हिमाचल पर्वत पर स्थित हैं। पांचवें केदारेश्वर केदारस्थान में सुशोभित हैं। छठे भीम शंकर डांगनी तीर्थ स्थल पर स्थित हैं। सातवें विश्वनाथ काशी में विराजमान हैं। आठवें त्र्यंबक गौतमी नदी के तट पर स्थित हैं। नवे वैद्यनाथ चिताभूमि में निवास करते हैं। 10वें नागेश दारुक वन में सुशोभित हैं। 11वें रामेश्वर सेतु के ऊपर निवास करते हैं तथा 12वें द्युतिमान शिव ग्रह में विराजमान हैं। जो व्यक्ति प्रभात के समय पवित्र होकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम लेता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। हे नारद, इन ज्योतिर्लिंगों का प्रभाव तथा महिमा अप्रमेय है। मोक्ष केवल 4 प्रकार के व्यक्तियों को ही मिलता है। वे ये हैं, शिव जी के भक्त, वेद पाठी, ज्ञानी तथा ध्यानी। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने से नपुंसक तथा पापी मनुष्य भी ब्राह्मण का जन्म पाकर मुक्त हो जाते हैं। अस्तु, ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, सेवन, स्मरण तथा पूजन अवश्य करना चाहिए। अब मैं तुमसे उपलिंगों का अलग अलग वर्णन करता हूँ। पहले अंतकेश अथवा सोमेश्वर उस स्थान पर विराजमान है जहाँ महासागर नामक समुद्र स्थित है। दूसरा रुद्र नामक उपलिंग भृगु कक्ष में है। तीसरे उपलिंग का नाम दुग्धेश है। चौथे का कदम्बेश, 5वें का भूमीश, 6ठे का भीमेश्वर, 7वें का लोकनाथ, 8वें का त्र्यंबक अथवा त्रिनयन, 9वें का बैजनाथ, 10वें का भूतेश्वर, 11वें का गुप्तेश्वर तथा 12वें का व्याघ्रेश्वर प्रसिद्ध है। इन उपलिंगों के दर्शन से मनुष्य को अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हे नारद, अब तुम उन शिवलिंगों का वर्णन सुनो जो पूर्व दिशा में स्थित हैं। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मोश्वर लिंग विराजमान है। सोमेश्वर नामक शिवलिंग दशाश्वेश्वर तीर्थ पर स्थित है। भारद्वाजेश्वर तथा माधवेश नामक शिवलिंग शिवटंक में स्थित है। नागेश्वर नामक शिवलिंग संकटेश्वर नगर में स्थित है। काशी में अभिमुक्तेश्वर के अतिरिक्त वृद्धावाल, कृतवालेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, मणिकृतेश्वर, तारेश्वर, गौधूमेश्वर, महाभूतेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर तथा सिद्ध नागेश्वर नामक शिवलिंग भी विराजमान हैं। पतन देश में दूरेश्वर तथा मृगेश्वर नामक शिवलिंग हैं। वेदों ने जिसकी महिमा का वर्णन किया है उस बैजनाथ धाम में नागेश्वर, सिद्धेश्वर, विमलेश्वर, कामेश्वर, व्यासेश्वर, भांडेश्वर, ओंकारेश्वर, कुमारेश्वर, शुक्रेश्वर, बटेश्वर, सूर्येश्वर, भीमेश्वर, भूतेश्वर, ज्ञानेश्वर, पूरेश्वर, कोटेश्वर, स्वप्नेश्वर, कर्दमेश्वर तथा
अचलेश्वर नामक शिवलिंग विराजमान है। पुरुषोत्तमपुरी में भुवनेश्वर नामक शिवलिंग है, जहाँ शिवजी अपने गुरु जगन्नाथ जी के बदले स्थित होकर सब लोगों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह सब लिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं मतंग यंत्र लिंग का वर्णन करता हूँ। एक बार कलयुग के प्रारंभ में मैंने यह इच्छा की कि मुझे एक ऐसा यज्ञ करना चाहिए जिससे धर्म की वृद्धि हो तथा संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएं। अस्तु, ऐसा निश्चय करके मैं विष्णु जी के समीप गया और उन्हें अपना मनोरथ कह सुनाया। तदुपरांत मैंने उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जो अत्यंत पवित्र तथा सुंदर हो और जहां जाकर मैं अपने यज्ञ को निर्विघ्न कर सकूं। उस समय विष्णु जी ने मुझे यह उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, चित्रकूट नामक जो सिद्ध पर्वत है उसे देखने मात्र से ही मनुष्य पाप रहित हो जाता है। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है जिसमें स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नदी पर्वत के बीच बहती हुई धनुष के समान प्रतीत होती है। वह स्थान मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम वहां जाकर एक पुरी बसाओ और शिवलिंग की स्थापना करो। हम भी 12 अंगुल की प्रतिमा से प्रकट होकर तुम्हारे यज्ञ की वेदी में स्थित रहेंगे। हे ब्रह्मन, त्रेता तथा द्वापर युग में हम संसार में अवतार लेकर संसार को आनंद प्रदान किया करते हैं। अस्तु, आगामी त्रेता युग में हम अपने 4 अंशों द्वारा 4 रूप होकर राजा दशरथ के घर में अवतार लेंगे। दंडक वन में जाकर रामेश्वर लिंग की स्थापना करेंगे तथा उनकी सेवा करके वरदान प्राप्त करेंगे। तदुपरांत हम परिवार सहित रावण का वध करेंगे। शिव जी की सेवा किए बिना कोई कार्य पूरा नहीं होता। यह बात हम तुमसे बिल्कुल सत्य कहते हैं। अतः तुम्हें भी उचित है कि तुम सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना करो, तत्पश्चात यज्ञ करना। हे नारद, विष्णु जी की आज्ञा अनुसार मैंने चित्रकूट पर्वत पर पहुंचकर शिवलिंग की स्थापना की तथा अपने सभी पुत्रों एवं देवताओं सहित उस लिंग की बहुत प्रकार से पूजा तथा स्तुति की। उस समय हमारी सेवा से प्रसन्न होकर शिवजी ने वहां प्रकट होकर दर्शन दिए और यह कहा, हे ब्रह्मन, तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर मैंने निवेदन किया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा करके अपने पूर्णांश सहित इस लिंग में स्थित रहें। मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ तथा एक पुरी बसाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि उस पुरी के आप राजा हो और आपका यह लिंग मतंग यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हो। हे नारद, मेरी इस प्रार्थना को शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत शिवजी उस लिंग के भीतर प्रवेश कर गए। तब मैंने उस स्थान पर यज्ञ करके विष्णु जी के निमित्त एक पुरी बसाई। उस पुरी को देखने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मतंग यंत्र शिवजी उस पुरी के राजा हुए और वह स्थान कैलाश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदाकिनी का घाट शिव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ स्नान करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रातः काल मंदाकिनी में स्नान करके मतंग यंत्र शिवजी का पूजन करता है वह संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है तथा मृत्यु के उपरांत शिवलोक में जाता है। हे नारद, संकर्षण पर्वत के पूर्व दिशा की ओर जहाँ कोट नामक परम पवित्र तीर्थ है वहीं कोटेश्वर नामक शिवलिंग स्थापित है। उस तीर्थ में स्नान करने से तथा कोटेश्वर लिंग के दर्शन, सेवन तथा पूजन करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, चित्रकूट के दक्षिण की ओर से कुछ आगे चलकर पश्चिम की ओर तुगारण्य नामक पर्वत है जहाँ गोदावरी नदी बहती रहती है। उस स्थान पर पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। जो मनुष्य गोदावरी में स्नान करने के उपरांत उस लिंग का पूजन करता है वह संसार में सदैव प्रसन्न बना रहता है। रामचंद्र जी ने भी गोदावरी में स्नान करने के उपरांत पशुपति लिंग का पूजन किया था। हे नारद, उक्त स्थान से दक्षिण की ओर कालंजन नामक पर्वत है। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और वहाँ बहुत से लोगों ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। वह मुक्त क्षेत्र नामक स्थान है जो संपूर्ण पापों को नष्ट करके अत्यंत आनंद प्रदान करता है। उस स्थान पर नीलकंठ नामक शिवजी का लिंग है जिसे देखने से ही संपूर्ण मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। वहां शिवजी गिरजा सहित विराजमान रहते हैं। उस लिंग की पूजा करके देवता, मुनि तथा सिद्ध आदि ने परम पद प्राप्त किया है। बोलो शिव महाप्राण की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।